में पार्ट 8 में सीखेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द फास्फोरस। यहाँ फास्फोरस के एलोट्रॉप की बात हो रही है कि फास्फोरस कितने एलोट्रॉपिक फार्म में एग्जिस्ट करता है और सभी एलोट्रॉपिक फार्म की क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या क्या एग्जिस्टेंस है और इनकी स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। यहाँ पे दिया गया फास्फोरस। फास्फोरस आपको 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड थर्ड इज योर ब्लैक फास्फोरस। फास्फोरस आर जनरली 3 टाइप्स, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। यहाँ पे वाइट फास्फोरस का प्रिपरेशन दिया गया है। वाइट फास्फोरस हम लोग कैसे बनाएंगे? इट इज ऑब्टेन बाई व्हेन फास्फेट रॉक is heated with the coke. Phosphate rock is heated with the coke and sand in the electric furnace at 1773 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया गया 1773 केल्विन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये P4O10 बनाएंगे कैसे, इसके लिए हमने देखा है 3Ca3PO4 ट्वाइस प्लस 6 या सिलिका लिया है हमने 6SiO2। टेम्परेचर आपका 1773 केल्विन पे है। यहाँ आपका बनेगा 6CaSiO3 आपका रिलीज हो जाएगा और P4O10 आपका यहाँ पे फार्म हो जाएगा। अब इस P4O10 का रिएक्शन हम लोग कोक से मतलब कार्बन से कराते हैं, 10C से कराएंगे और टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा है 1773 केल्विन पे। तो आपका P4 का फॉर्म बन जाएगा प्लस 10CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजनस गैस है। और इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि C डबल बॉन्ड यहाँ पे O होता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और आपका 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। और जब भी ये कार्बोनिल CO जो है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। मतलब जब भी ये मेटल के साथ अटैच होता है तो मेटल के साथ अटैच होने के साथ ये बैक बॉन्डिंग करता है। पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में प्रोवाइड कराता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक लेता है और लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग के कारण इसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हुए देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। यहाँ P4 का जो स्ट्रक्चर है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, फास्फोरस 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 और फास्फोरस। और P के बीच में जो बॉन्ड एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। तो हर एटम के हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जो फास्फोरस है मीन्स 15P मीन्स 285, इसके आउटर मोस्ट में आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के केस में d ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण वो 4 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता था, लेकिन फास्फोरस बॉन्ड बना सकता है, PCl5 में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ 3 बॉन्ड तो इसने बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पार्टिसिपेट हो चुके हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर बचा है। तब टोटल सिग्मा बॉन्ड यदि मैं इस केवल पर्टिकुलर फास्फोरस को देखूँ तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 3 और फास्फोरस के पास एक लोन पेयर बचा है तो लोन पेयर आपका हो जाएगा 1। टोटल आपके हो जाएंगे टोटल आपके हो जाएंगे 4 और 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 1 S और 3 P। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। फास्फोरस sp3 है, sp3 है, sp3 और sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा टेट्राहेड्रन बनेगा और इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन के नाम से जानते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर होगा और इसमें जो बॉन्ड एंगल P के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगी वो आपकी 60 डिग्री होगी और सभी फास्फोरस से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये आपका वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये मोनोफॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स P4 आपका ओन एग्जिस्ट करता है। अब कोई फास्फोरस ऐसे भी होते हैं जो रिपीटिंग यूनिट P4 की कई चेंज चलेगी, उसको हम लोग देखेंगे रेड और ब्लैक फास्फोरस के फॉर्म में कैसे उसको चेंज किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है फिजिकल स्टेट एंड कलर एंड स्मेल। इट इज सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट,
waxy, white solid with garlic odor, being soft, it can be cut with the knife. पॉइजनस नेचर क्या कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी पॉइजनस, इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है. पर्सन वर्किंग विथ वाइट फास्फोरस डेवलप ए डिजीज नोन एज द फोस्टिजा. ये कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द फोस्टिजा. तो ये वाइट फास्फोरस का साइड इफेक्ट है. वाइट फास्फोरस की उपस्थिति में काम करने वाले लोगों को एक फोस्टिजा नाम की बीमारी होती है. फोस्टिजा इन विच जा बोन्स डीके, जबड़ों की जो बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, वो डीके मतलब उनका क्षरण हो जाता है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर रहा है, द वेरियस P4 molecule of the white phosphorus are held together only by weak van der Waals force of attraction, and hence the melting point 317 Kelvin and boiling point 553 Kelvin of white phosphorus are quite low. Solubility के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, it is insoluble in water but soluble in the organic solvent such as CH2, CH2, alcohol and ether. Stability आपका बहुत ही important है. P4 molecule are stable up to 1070 Kelvin even in the vapor phase, but at temperature higher than 1070 P4 molecule dissociate to give P2 molecule. यहाँ पे देखिए P4 को यदि हम 1070 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ये तुरंत डिसोसिएट होकर 2P2 फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है. और यहाँ पे देखिए एक्शन ऑफ एयर सिंस PPP, जो फास्फोरस के तीनों फास्फोरस उनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, दैट इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री एंड 20 मिनट होता है. जो मीथेन का स्ट्रक्चर हमने देखा है, HCH के बीच में 109 अंश 28 मिनट का एंगल होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट. लेकिन यहाँ पे फास्फोरस के P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होने के कारण, sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसमें बॉन्ड एंगल आपका बहुत ही कम है, जो कि 60 है. देयरफॉर P4 मॉलिक्यूल आर हाईली स्ट्रेन्ड, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा विकृति है. ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन, चूँकि एंगल का स्ट्रेन है. अब भैया जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, नॉर्मल एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए, यहाँ 109 डिग्री न होकर के 60 डिग्री है. इसका मतलब रिंग के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, विकृति बहुत ज़्यादा है. वाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, इट रेडली कैचेज फायर इन एयर विथ ग्रीनिश ग्लो विच इज विजिबल इन द डार्क. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द केमिल्यूमिनेसेंस और फास्फोरेसेंस. व्हेन इट बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम ऑफ द फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. अब देखिए P4 + 5O2 आपका बन जाएगा P4O10. बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन, इट इज केप्ट अंडर वाटर. इनको हमेशा वाटर में रखा जाता है. रिएक्शन विद हैलोजन, यहाँ P4 + 6Cl2 गिव्स 4PCl3. अब यहाँ P4 + 10Cl2, यहाँ आपका 4PCl5. फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पे बना है, यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. सल्फर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो 8P4 + 3S8 क्या देता है आपका 8P4S3. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपसे कई बार बोर्ड परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार P4S3 के बारे में पूछते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं. P4S3 इज द मोस्ट स्टेबल सल्फाइड. जितने भी सल्फाइड बनते हैं उन सभी सल्फाइडों में P4S3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है. स्ट्राइक्स एनीवेयर मैचेज कंटेन्स P4S3. जो मैचेज जो माचिस होता है P4S3, और क्या होता है KCl3, fillers and glue. The friction between match and the sandpaper on the side of the matchbox initiate a violent reaction between P4S3 and KCl3. इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन होने के कारण आपकी माचिस की तीली हमेशा जल जाती है. This generates sufficient heat which causes match stick to burst onto the flame. मेटल के साथ इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो 12Na + P4 आपको क्या देता है 4Na3P. इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फास्फाइड. मैग्नीशियम से जब इसका रिएक्शन कराते हैं 6Mg + P4 आपको मिलता है Mg3P2 मैग्नीशियम फास्फाइड. Ag + P4 कराते हैं तो आपका मिल जाएगा Ag3P, क्योंकि फास्फोरस के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और Ag के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एक फास्फोरस के साथ 3 Ag आपके लगे रहेंगे. इसको बोलते हैं सिल्वर फास्फाइड.
अब कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 8 8 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो फास्फोरस के ऊपर हमेशा 3 माइनस चार्ज होते हैं और कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, इसलिए इनका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Ca3P2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फास्फाइड। रिएक्शन विद एक्वस एल्कलीज, यहाँ पे देखिए, व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद द सोडियम हाइड्रॉक्साइड solution is an inert atmosphere, phosphine is formed, phosphine means pH3 is formed, P4 plus 3 NaOH plus 3 वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो pH3 plus 3 NaH2PO2 आपका यहाँ पे बन जाएगा, जिसको सोडियम फास्फो, ठीक है, फास्फोस्फाइड कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस डिक्रीजेज फ्रॉम 0 in P4 to -3, pH3 while increases from 0 to +1 in NaH2PO2। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही एटम का रिडक्शन हो, मतलब एक बार फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और एक बार फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन एक ही रिएक्शन में भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सिंस वाइट फास्फोरस कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस HNO3 to NO2 एंड H2SO4 to SO2। यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाए गए हैं, P4 plus 20 HNO3 gives 20 NO2 पर plus 4 H3PO4 plus 4 water, P4 plus 10 H2SO4 gives 10 SO2 plus 4 H3PO4 plus 4 water, P4 plus 3 CuSO4 plus 6 water gives Cu3P2 आपका एक प्रेसिपिटेट हुआ है plus 3 H3PO3 plus 3 H2SO4, Cu3P2 plus 5 CuSO4 plus 8 water gives 8 Cu आपका प्रेसिपिटेट हुआ है plus 5 H2SO4 plus 2 H3PO4, P4 plus 20 AgNO3 plus 16 water gives 20 Ag plus 4 H3PO4 plus 20 HNO3। अब हम लोग देखेंगे रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे CO2 और कोल गैस के प्रेजेंस में हीट करने पे आपका P4 जो आपका बनता है सॉलिड फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं रेड फास्फोरस। यहाँ पे रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। रेड फास्फोरस क्या है, रिपीटिंग यूनिट में एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक हुए हैं। देखिए P4 ये डायरेक्टली PP बॉन्डिंग यहाँ पे रिपीट किया है, एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस सॉलिड विद आयरन ग्रे लस्चर, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस नहीं होता है, नॉन पॉइजनस इन नेचर। अगर अकेला रहता तो वाइट फास्फोरस हो जाता है, वो पॉइजनस हो जाता है। यहाँ कई लोगों के साथ एक रिपीटिंग यूनिट में रहने के कारण पॉइजनस नेचर का नहीं है। insoluble in water as well as in the organic solvent such as CH2, alcohol and ether. Relative stable allotropic form of the phosphorus at room temperature, its ignition temperature 543 Kelvin, much higher than that of the white phosphorus. As a result, it does not catch fire easily, इसलिए इसमें तुरंत आग नहीं लगती है। Being polymeric in nature, it is less reactive than white phosphorus. ये less reactive होता है white phosphorus से। Burns in oxygen at 565 Kelvin to yield phosphorus pentoxide, P4 plus 5O2 gives P4O10। अब यहाँ पे P4 plus 6Cl2 after heating gives 4PCl3, P4 plus 10Cl2 after heating gives 4PCl5, P4 plus 3S8 gives P4S3, P4 plus 12Na gives 4Na3b। It does not react with the caustic alkalis. This property is made use in the separating red phosphorus from white phosphorus. Comparison of property of the white and red phosphorus are दिया गया है नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे तीसरा हम पढ़ेंगे ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस को जब 803 केल्विन पे सील ट्यूब में गर्म करते हैं तो आपका अल्फा फास्फोरस बनता है। यहाँ पे कंपेरिजन हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में। फिजिकल स्टेट में क्या है, ये सॉफ्ट है, वैक्सी सॉलिड, कैन बी कट विद द नाइफ। ये क्या है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन है और सॉलिड है। वाइट फास्फोरस व्हेन प्योर टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू लाइट, रेड होता है।
फिजिकल साइकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये पॉइजनस है और ये नॉन पॉइजनस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट P4 टेट्राहेड्रन, अलग अलग P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ द P4 टेट्राहेड्रन ज्वाइंट टुगेदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड टू गिव द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मिलता है। ऑर्डर क्या है इसका, गॉर्लिक है, इसका ऑर्डर लेस है। डेंसिटी 1.84 है, इसका 2.16 है। इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन है, यहाँ पे 543 है। बर्न्स इन एयर विथ ग्रीनिश ग्लो विच इज विजिबल इन डार्क डज नॉट ग्लो, ठीक ना। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग ब्लैक फास्फोरस आपके दो पार्ट में डिवाइड है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। जब भी अब देखो यहाँ पे देखा गया है एलोट्रॉप, इट इज़ वेरी स्टेबल एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ द फास्फोरस एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर अंटिल हीटेड वेरी स्ट्रांगली, इट डज नॉट कंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी। ये अल्फा फास्फोरस की बात हो रही है। बीटा ब्लैक फास्फोरस क्या होता है, ये आर्थोरोम्बिक सॉलिड स्टेट में हम लोग जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं उसमें बीटा ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या है, आर्थोरोम्बिक। इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन अंडर ए वेरी हाई प्रेशर, इट इज इनर्ट एट एटमॉस्फेयर। व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे और 4000 से लेकर 12000 एटीएम प्रेशर पे जब गर्म करेंगे, इतना प्रेशर देंगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर का बीटा ब्लैक फास्फोरस है। वाइट फास्फोरस में हमने देखा था पी एंगल आपका 60 डिग्री था, इसमें आपका ये एंगल कितना है, 99 डिग्री है। इट इज़ हाईली पॉलीमराइज फॉर्म ऑफ द फास्फोरस, सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन इसका फॉर्म होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस का। इट इज़ हाईली पॉलीमराइज फॉर्म ऑफ द फास्फोरस एंड हैज ब्लैक मेटेलिक लिस्चर, इसका ब्लैक मेटेलिक लिस्चर है। इट इज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट 860 केल्विन, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.69, like graphite it is fairly good conductor of electricity, it is thermodynamically the most stable allotropic form of the phosphorus and does not burn in the air up to 673 Kelvin. Comparison of reactivity, allotropic form of the phosphorus, the three allotropic form of the phosphorus differ widely in their chemical reactivity. White phosphorus is the most reactive while black phosphorus is the least reactive. Therefore, white phosphorus is stored under water to protect it from the air, while red and black phosphorus are stable in air. अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फास्फिन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।